अब अगले महीने से एटीएम ट्रांजैक्शन जो है वो महंगी होने जा रही हैं, यानी कि 1 जनवरी 2022 से। क्योंकि अब की अगर हम बात करें तो अगर हम एटीएम पे जाते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए, तो 5 ट्रांजैक्शंस के बाद जो है हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो काटे जाते हैं। वहीं पर अगर आपका एटीएम जो है वो किसी और बैंक का है और आप किसी और बैंक के एटीएम पर पैसे जो है वो निकालने जाते हैं, विड्रॉल करने जाते हैं, तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ली जाते हैं, यानी कि 3 ट्रांजैक्शंस फ्री होती हैं, उसके बाद आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस काटे जाते हैं। वहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है, जिसे बहुत सारे एटीएम्स में या बहुत सारे बैंक्स की वेबसाइट्स पर जो है वो भी अपलोड हो चुकी है। लेकिन वो नोटिफिकेशन क्या है, जिस तरह से मैंने बताया कि अब अगली तारीख से एटीएम ट्रांजैक्शंस जो है वो महंगी हो जाएंगी। वहीं पर अगर फिलहाल की बात करें कि कितने ट्रांजैक्शंस जो है महंगी हो जाएगी, अगर फिलहाल 2014 में आरबीआई ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें 20 रुपये प्लस टैक्स के हिसाब से जो है एक्स्ट्रा चार्जेस करते थे, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है और अब 21 रुपये प्लस टैक्स के हिसाब से चार्जेस में बढ़ोतरी हुई, एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं आपके कट होंगे। वहीं पर अगर हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स की बात करें, जिन्हें हम 3 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री होती हैं और उसके बाद आप अपने एटीएम पे जाते हैं, आप कैश विड्रॉल करते हैं और उसके बाद जो है आपके एक्स्ट्रा चार्जेस काटे जाते हैं। लेकिन अगर बैंक चाहे तो अगर आप सिर्फ एटीएम पर जाकर अगर आप सिर्फ बैलेंस चेक करते हैं या तो फिर आप अपनी पिन जो है वो जनरेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो अगर बैंक वाले चाहें तो उसके चार्जेस जो है वो भी काट सकते हैं। जी हाँ, और ये इसी के साथ साथ इतना नहीं, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन फ्री हैं, और अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर 5 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री हैं। और वहीं पर 5 ट्रांजेक्शन तो फ्री हैं, अगर 5 ट्रांजेक्शन के बाद जो है आप पैसे निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो काटे जाएंगे, जिसमें अब बढ़ोतरी होकर 21 रुपये हो जाएगा अगले महीने से। इसी बीच अगर हम इससे पहले कैब कस्टमर चार्जेस की बात करें, जिस तरह से मैंने बताया कि इससे पहले 2014 में 20 रुपये चार्जेस थे, लेकिन अब उसे उसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। वहीं पर अगर एटीएम की ये जो एटीएम वालों एटीएम के जो ट्रांजैक्शन जो है इसके एक्स्ट्रा चार्जेस जो है बढ़ाए गए हैं। ये क्यों बढ़ाए गए हैं? क्योंकि एटीएम के जितने भी मेंटेनेंस के लिए जो है ये बढ़ाए गए हैं और बैंक के ऊपर भी कोई बर्डन ना पड़े, इस वजह से अब 1 रुपये के चार्जेस जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है नोटिफिकेशन ये जो आरबीआई की तरफ से आई है वो भी उन्होंने अपलोड कर दी है, जिसपे उन्होंने सिर्फ कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैश को लेकर ही ट्रांजैक्शन जो निकाली जाती है, यानी कि जो आप अगर आप एटीएम पे जाते हैं, एचडीएफसी के बैंक के एटीएम पे जाते हैं, आपका एटीएम जो है वो एचडीएफसी बैंक का और आप किसी और बैंक पे जाते हैं, किसी और एटीएम पे जाते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए, तो आपको सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। उसके बाद जो है आपके चार्जेस जो है वो कटेंगे। और साथ ही साथ एक्सिस बैंक ने भी यही सेम नोटिफिकेशन जो है वो निकाली है और उन्होंने फाइनेंशियल जो है उसके चार्जेस मुफ्त रखे, यानी कि जिस तरह से मैंने बताया कि बैंक वाले अगर चाहें तो अगर आप एटीएम पे सिर्फ और सिर्फ पिन जनरेट करने जाते हैं, पिन चेंज करने जाते हैं या फिर अपनी बैलेंस जो है वो चेक करने जाते हैं, तो भी आपके चार्जेस जो है वो कट हो जाएंगे। यानी कि 5 ट्रांजैक्शन के बाद टोटल 5 है, उन 5 में आप विड्रॉल भी कर सकते हैं 1 महीने में। उसमें आप अगर बैंक वाले चाहें तो आप अगर सिर्फ बैलेंस की इंक्वायरी करने के लिए चाहते हैं तो भी आपके चार्जेस जो है वो कट किया जा सकते हैं। तो ये टोटल 5 हैं। इन सबको मिलाकर अगर आप छठी बार जो है पैसे निकालते हैं या फिर सिर्फ बैलेंस चेक करते हैं तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो कट जाएंगे। ये एक नई जानकारी निकल कर सामने आई है और जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं वो जानना चाहते हैं कि उनका बैंक जो है, उनका एटीएम जो है वो किस बैंक के साथ है और वो किस तरह से उन्हें पता चलेगा कि उनकी ट्रांजैक्शंस कितनी है, क्या उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कटेंगे या तो सिर्फ कैश पर ही ट्रांजैक्शन जो है कटेंगे, यानी कि सिर्फ कैश आप निकालेंगे और उसी के 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री होंगे। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करने चाहते हैं तो उसके चार्जेस आपसे नहीं कटेंगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आप वहां पर बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम पर जाते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेंगे। लेकिन बाकी के जितने भी बैंक हैं उनकी क्या कुछ पूरी डिटेल है, उन्होंने क्या कुछ नोटिफिकेशन जो है वो जारी की है, वो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर जो है
चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार आपका जो एटीएम है वो जिस बैंक का है उनने किस तरह से अपने ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी जो है वो की है। अगर बैंक वाले चाहें तो आपके सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी पर भी वो एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहें तो सिर्फ और सिर्फ आप कैश विड्रॉल करेंगे और उसी के छठी बार जब आप वो करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जो है कटेंगे। ये जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही थी, जो कि आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, मैंने आपके समक्ष रखी है।